हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अराउंड 1 ईयर हो चुका है मैंने अपने चैनल पे कुछ अपडेट नहीं करा है, क्योंकि कंडीशन ही कुछ ऐसी थी जो मैं अपडेट नहीं कर पाई। थोड़ा सीरियस कंडीशन थी। एंड मैंने कुछ टाइम पहले अपना प्रेगनेंसी का एक वीडियो इंस्टाग्राम पे डाला था, जिसमें मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि ट्विंस कैसे हुए, IVF अडॉप्ट करा था क्या, या फिर आपका वेट गेन क्यों नहीं हुआ, वो भी ट्विंस प्रेगनेंसी में। तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस के जवाब देने वाली हूँ कुछ। तो ये जर्नी लास्ट ईयर स्टार्ट हुई थी। अप्रैल में मैंने पहली बार कंसीव करा था, जो कि 1 मंथ का प्रेगनेंसी थी। एंड उसके बाद मेरा मिसकैरेज हो गया था। कोई रीज़न नहीं था, नेचुरली मिसकैरेज था वो। उसके बाद फिर थोड़ा डिप्रेशन फेज चला। जब वो डिप्रेशन फेज था कि क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये सब कुछ, तो दिमाग में ना अलग अलग ख्याल आते हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, PCOS तो नहीं है, PCOD तो नहीं है। और जबकि मेरा सब कुछ नॉर्मल था, मेरे को अपनी बॉडी में कोई मतलब इशू नहीं लगता था। PCOS और PCOD का जो भी कंडीशंस होती हैं वो सब कुछ भी नहीं था मेरे डाउट करने के लिए। देन उसके बाद अराउंड 2 मंथ्स बाद हमने फिर मतलब अप्रैल में जब कंसीव करा था, तो वो मई में मिसकैरेज हुआ। एंड फिर हमने 2 मंथ्स और वेट करा कि शायद नेचुरली दोबारा हो जाए। उसके बाद फिर कुछ सक्सेस नहीं मिली, तो मेरे को जो डाउट्स आ रहे थे वो क्लियर करने के लिए मैंने डॉक्टर को विज़िट करा कि सच में कोई इशू तो नहीं है जो हम सोच रहे हैं कि नेचुरली कंसीव हो भी रहा है, जो मिसकैरेज हो गया है। इट वाज अ फर्स्ट टाइम ओनली कि हमने फर्स्ट टाइम ट्राई करा और फर्स्ट टाइम में कंसीव हो गया। एंड फिर वो मिसकैरेज भी हो गया। देन हमने जब डॉक्टर को विज़िट करा था, वो है डॉक्टर ऋचा गुप्ता। उनका क्लिनिक जो है वो है इंदिरापुरम में। एंड जो उनका नर्सिंग होम है वो है प्रताप विहार, गाज़ियाबाद में। जब हमने उनको विज़िट करा तो हमने उनको ना अपनी ब्लड रिपोर्ट दिखाई थी। ये बात हमारी पॉजिटिव कह लो, क्योंकि जब भी मतलब जब हमने कंसीव करा था, मैंने सिर्फ किट पे भरोसा ना करके मैंने अपना ब्लड टेस्ट भी करा लिया था, प्रेगनेंसी वाला। तो अब हम दोनों को नाम याद नहीं है, मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी वो कौन सा ब्लड टेस्ट था। HH करके स्टार्ट होता है, कुछ H से वर्ड है वो, मेरे को याद नहीं आ रहा, हम दोनों को याद नहीं आ रहा। तो उसमें ना वो पॉजिटिव प्रेगनेंसी आई थी, तो हमने वो डॉक्टर ऋचा गुप्ता को शो करी थी। तो डॉक्टर ऋचा गुप्ता ने भी यही बोला कि नेचुरली कंसीव हो गया है, तो आपका इतना डाउट नहीं लग रहा है कि क्यों मिसकैरेज हुआ। वो नेचुरली भी हो सकता है, कभी कभी हमारा DNA प्रॉपर फॉर्म नहीं होता है, तो उसकी वजह से वो मिसकैरेज हो जाता है। देन उन्होंने फर्स्ट जो मंथ था उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया था, सिर्फ विटामिन्स और मिनरल्स का, फॉलिक एसिड का टैबलेट्स दिया था। देन सेकेंड मंथ में उन्होंने मेरे को PCOS और PCOD का टेस्ट कराया था, जो कि नेगेटिव था, कुछ भी ऐसा इशू नहीं था। और मेरा ओवरीज़ का भी टेस्ट कराया था, जिसमें उन्होंने ये चेक करा था कि लाइनिंग ठीक से बन रही है नहीं बन रही है, और उसका साइज़ प्रॉपरली डेवलप हो रहा है, जो वीक वाइज होता है या नहीं होता है। तो वो सारे टेस्ट मेरे नॉर्मल आए थे। फिर इनका भी टेस्ट हुआ था स्पर्म्स का, जो कि इनका भी सब कुछ नॉर्मल था। फिर ये कंडीशन सारी मतलब ये सारे टेस्ट हमारे 2 मंथ्स ऐसे चले थे। हाँ, 2 महीने ही चले थे। जब ये सारा कुछ हो गया, उन्होंने मेरे को मेरा पीरियड साइकिल भी वो करा था कि सही है या नहीं है, 27 डेज़ या फिर 28 डेज़ जितना भी चलता है वो प्रॉपर है या नहीं है। और उसमें लाइनिंग मतलब जो भी लाइनिंग हमारी अंडर बनती है, सॉरी वो दोनों बच्चे ना यहीं पे सो रहे हैं, तो प्रॉपर लाइनिंग जो बनती है वो प्रॉपरली फॉर्म हो रही है नहीं हो रही, टाइम से ज़्यादा मतलब टाइम से पहले थिक तो नहीं हो रही है, या टाइम के मतलब जितना टाइम पे जितनी थिकनेस चाहिए होती है वो कम तो नहीं है। वो सब कुछ उन्होंने मेजर करवाया था, वो सब कुछ नॉर्मल था, सब नॉर्मल था, कुछ इशू नहीं था। देन उन्होंने फिर जब हमारा मतलब मेरा एग का जो टेस्ट हुआ था, उन्होंने मेरी एग साइकिल भी देखी थी कि
उन्होंने मेरी एग साइकिल भी देखी थी कि वो प्रॉपरली चल रही है नहीं चल रही है, एग टाइम पे रैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा है, वो भी सब सही था। तो उन्होंने हमें ना एक मतलब क्या बोले, ओव्यूशन के टाइम पे ना एग रैप्चर होता है, एग रिलीज होता है बॉडी से, कि वो टाइम पीरियड सही होता है आपको उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। तो उन्होंने जब वो एग साइकिल पूरी मेजर करी थी तो एंड पे ना उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया था जो कि एग रैप्चर करने के लिए काम आता है, बॉडी में रिलीज़ करने के लिए काम आता है। तो हमने वो भी करा था, वो प्रोसेस भी करा था, लेकिन उस मंथ भी एज सच कुछ हुआ नहीं था। देन मतलब इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो डॉक्टर ऋचा को फिर ना फाइनली यही लगा कि हम दोनों का जो वेट है वही इशू है, हमारा जो लाइफ स्टाइल और लाइफ साइकिल है वही इशू क्रिएट कर रहा है हमारी प्रेगनेंसी में। उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि या तो वेट लॉस करो, नहीं तो फिर बहुत मतलब स्ट्रिक्ट मतलब ऐसे चांसेस है कि कंसीव हो भी जाए तो फिर वो दोबारा मिसकैरेज हो जाएगा। इनको भी उन्होंने वाइटमिन्स और मिनरल्स की टैबलेट्स दी थी फॉलो करने के लिए, 1 मंथ का इनका प्रोसेस था। और मेरा तो चल ही रहा था फॉलिक एसिड का, तो पहले से ही बोलते भी हैं कि आपको पहले से ही फॉलो करना चाहिए। देन उसके बाद जब आपको पता होगा मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी वेट लॉस जर्नी भी स्टार्ट करी थी कि एवरी डे आई यूज टू पोस्ट वीडियो ऑफ माई वेट लॉस कि आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये करा। मैंने अपनी डाइट, अपना रूटीन सब कुछ इतना वो कर दिया था, चेंज कर दिया था कि मेरे को खुद को यकीन नहीं हो रहा था इतना बड़ा चेंज मैं कर सकती हूँ। और लिटरली मुझे 1 मंथ में उसमें रिजल्ट भी मिला। आई लूज़ अराउंड 5 kg, हाँ अराउंड 5 kg मैंने लूज़ भी कर लिया था। देन उसके बाद बूम, ऋचा गुप्ता सही थी, मैंने कंसीव कर लिया था उसके बाद ही जस्ट। एंड मैं तब भी नहीं रुकी थी, मैंने उसको मैंने उस रूटीन को मैंने अपनी 1 मंथ की प्रेगनेंसी में भी फॉलो करा था, जिसमें मैं प्रॉपर जुम्बा करती थी, प्रॉपर योगा करती थी। मुझे ये था कि अगर होना होगा तो अभी भी हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो मैंने प्रॉपर उस रूटीन को तब भी फॉलो करा। मैं फुल टाइम एक्टिव थी, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम वो करा था, कंसीव करा था, तो मैं रेस्ट पीरियड पे चली गई थी, जो कि मुझे भी लगता है कि वो मेरी गलत बात थी कि फर्स्ट मंथ में मैंने रेस्ट कर लिया था। तो जब मैंने अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने जो फर्स्ट मंथ का रेस्ट कर लिया था, वो भी मुझे रीज़न लगता है कि वो भी एक रीज़न था मेरा मिसकैरेज का। तो इस प्रेगनेंसी में मैंने क्या करा था, फुल टाइम मैंने खूब एंजॉय करा था और खूब सारा मैंने जुम्बा करा, योगा करा, वॉक करी, सब कुछ करा, ठीक है। तो जो फर्स्ट मंथ था मैंने उसमें सब कुछ करा, मैंने कंसीव भी कर लिया, जो कि मुझे भी पता था और मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने उन्हें बता दिया तो मुझे रेस्टिंग पीरियड के लिए बोल देंगे, जो कि मुझे नहीं करना था इस बार। देन उसके बाद पे एक मतलब क्या कहें, एक बहुत बड़ा सा चेंज आया लाइफ में। मेरी नानी की डेथ हो गई। देन उस टाइम पे फिर मुझे सबको बताना पड़ा था कि यस आई एम प्रेग्नेंट, क्योंकि वहाँ पे जाना भी था, लोग मना कर देते हैं नहीं जाना है। तो मैंने उस टाइम पे बताया कि हाँ मेरे को प्रेगनेंसी है, 1.5 मंथ हो चुका है। जब फिर सबको पता चला कि हाँ प्रेगनेंसी है, तो सब ने फिर बोला कि थोड़ा संभल के, अगर तुम्हें एक्सरसाइज भी करनी है तो थोड़ा संभल के करना। और देन फिर हमने डॉक्टर ऋचा गुप्ता को विज़िट करा था नेक्स्ट मंथ, पूरा मंथ हो गया था। तो सेकेंड मंथ हमने विज़िट करा, उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह जो हमने कराए थे वो सब कुछ रिज़ल्ट पॉजिटिव आया था। एंड फिर थर्ड मंथ में उन्होंने हमारा अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में पता चला ये तो ट्विंस हैं। हम लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे कि ये ट्विंस है। देन जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो दैट लेडी इन द रूम, रेडियोलॉजिस्ट, उन्होंने मुझे बोला ट्विंस हैं। एंड मैंने बिलीव ही नहीं करा उनकी बात को, मैंने उनकी बात को बिलीव ही नहीं करा था। एंड फिर मैंने बाहर आके ललित को बताया कि ये तो ट्विंस की प्रेगनेंसी है। इन्होंने भी बिलीव नहीं करा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्विंस की प्रेगनेंसी हो, क्योंकि बहुत रेयर चांस होता है आप नेचुरली ट्विंस को कंसीव कर रहे हो।
एंड फिर उसके बाद पे इन्होंने भी रेडियोलॉजिस्ट से कंफर्म करा कि यार सच में है भी या नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ सच में ट्विंस की प्रेगनेंसी है, और वो भी आइडेंटिकल ट्विंस रहेंगे, मोनोडायनोमैटिक ट्विंस कहते हैं इसको शायद। तो वो वाली ट्विंस की प्रेगनेंसी थी। तो हमने फिर डॉक्टर एच ने भी मेरे को बोला कि अगर अब ये ट्विंस की प्रेगनेंसी है तो थोड़ा सा हमें सेफली चलना पड़ेगा, एंड हमें प्रिकॉशंस भी बहुत करने पड़ेंगे। थोड़ा मतलब ट्विंस की प्रेगनेंसी में चांसेस थोड़े हाई रहते हैं, रिस्क फैक्टर्स बहुत भी हाई रहते हैं। तो हम दोनों प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए, फैमिली भी प्रिपेयर थी इस चीज़ के लिए। और जब फैमिली को भी पता चला तो वो सारे शॉक थे, ट्विंस आ रहे हैं। तो ये कंसीविंग की जर्नी तो मेरी यहाँ तक की थी। इसके बाद की जो वीडियो बनेगी वो मैं आपको अपना होल प्रेगनेंसी का अपना जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था मैं वो शेयर करूँगी, क्योंकि आज सच मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं थी अपनी प्रेगनेंसी में, क्योंकि रिस्क कितने थे, इतने सारे चेंजेस हो रहे थे कि समझ ही नहीं आ रहा था इसको बनाऊँ भी या ना बनाऊँ, कभी कुछ ख़राब तो नहीं हो जाएगा कि मैं बना भी रही हूँ और उसके बाद में मेरे को कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो इसलिए मैंने कोई वहाँ अपनी प्रेगनेंसी में वीडियो नहीं बनाई थी। एंड अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर करूँगी पार्ट 2 में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हाँ, मैंने IVF से कंसीव नहीं करा था, ये मेरी नेचुरल प्रेगनेंसी थी ट्विंस के साथ। एंड जो मेरा वेट है वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो क्यों नहीं इंक्रीज़ हुआ वो सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।